हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में युवा साथियों की एक प्रमुख समस्या को संबोधित करने के लिए उपस्थित हूं। हमारे जो मित्र हैं, दर्शक हैं, उनका एक सवाल रहता है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम कैसे वैकल्पिक विषय का चयन करें। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है वैकल्पिक विषय, जिसका भारांक या वेटेज 500 अंकों का होता है मुख्य परीक्षा में। तो वैकल्पिक विषय का चयन कब करें, उसे कैसे तैयार करें और कब तैयार करें, और एक सही वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और अंतिम चयन हमारा हो सके। तो उस पर मैं आज आप सबसे अपने अनुभव साझा करूंगा। देखिए, वैकल्पिक विषय जैसा मैंने कहा कि उसका वेटेज जो है वो 500 अंकों का है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और आप इसमें जितना अधिक अंक स्कोर करेंगे, आपके सफल होने का जो चांस है उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर आप एक सही समझ के साथ सही विषय का चुनाव करेंगे और एक सही समय में करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और अगर आप गलत समय पर विषय का चयन करेंगे या लेट करेंगे और सोच समझ कर नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। और चूंकि आप यूपीएससी के एग्जाम में सीमित प्रयास होते हैं तो आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको चांस नहीं होता है कि आप खेल सकें अपने अनुभवों के साथ या प्रयोग कर सकें। तो देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका जो प्रश्न पत्र होता है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उसमें उम्मीद की जाती है कि आपकी जो नॉलेज हो वो ग्रेजुएशन कम पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच की हो। तो अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपकी उसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप प्रश्नों में वो उत्तर लिख सकें प्रश्नों के जो आपसे उम्मीद की जाती है। उसमें मैच्योरिटी की डिमांड की जाती है और उत्तरों में मौलिकता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, नई सोच झलकनी चाहिए, विस्तृत विवेचन करना होता है उसमें। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो उसका उत्तर अच्छे से आप लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली शर्त जो है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने की, आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए। अगर आपकी उसमें रुचि होगी तो आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं किसी भी विषय को तो आपको उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपकी उस विषय में रुचि हो। और दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते समय दूसरी बात ध्यान रखनी चाहिए वो है कि अगर विषय आपकी पृष्ठभूमि से मैच करता हो तो सोने पर सुहागा है, यानी बहुत अच्छी बात है। आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने उस विषय को नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी आपकी उसमें रुचि है और सिलेबस पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद, उसके टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो भी आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पृष्ठभूमि भी है और रुचि का भी विषय है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप बिल्कुल ही लीजिए। और तीसरी की वो विषय अंकदायी होना चाहिए। उसके यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं उस सब्जेक्ट के, उसके रिजल्ट्स आ रहे हों। ऐसा ना हो कि मार्केट में इस सब्जेक्ट को बहुत कम ही लोग ले रहे हों और उसमें अंक भी ना आ रहे हों और आप उत्साहित होकर 30 मार्क बन जाए उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर ले। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ये रियलिटी है। ऐसा कई बार होता है कि आप 30 मार्क में ले तो लेते हैं, लेकिन जब साल 2 साल में आपको उस सब्जेक्ट की वजह से चयन में दिक्कत आती है तो आपको ऑप्शनल चेंज करना पड़ता है। तब आप वास्तविकता से परिचित होते हैं तो पछतावा होता है। तो पछतावा न हो इसके लिए आपको शुरू में ही जागरूक रहना है। और तीसरी बात, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते समय ये जरूरी है कि उस विषय के कंटेंट मार्केट में उपलब्ध हो, गाइडेंस उपलब्ध हो, नोट्स उपलब्ध हो और आंसर राइटिंग करने के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो। और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है और कोई गाइडेंस है कि आपकी गलतियां बता सके, एवेल्युएशन कर सके, फीडबैक दे सके, तो आपके लिए वो विषय सबसे अच्छा हो जाता है। क्योंकि अधिकांश जो सब्जेक्ट है मार्केट में उनके लिए न सही गाइडेंस है, न सही नोट्स है, न प्रॉपर टीचर है, टेस्ट सीरीज का भी अभाव है। तो आपको आपकी कमी दूसरे जब बताते हैं, टीचर्स बताते हैं तो अच्छे से समझ में आती है। आप अपनी कमी शायद उतनी नहीं खोज पाते हैं। तो वो भी आप ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसके मार्केट में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है या नहीं, टीचर्स हैं या नहीं, फीडबैक कोई दे सकता है या नहीं, कोई गाइडेंस दे सकता है या नहीं, कंटेंट उपलब्ध है या नहीं। अगर ऐसी कोई सब्जेक्ट है जिसमें चारों विशेषताएं पाई जाती हैं और पढ़ के आपको लगता है कि हाँ, इस विषय में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उस विषय को पहले उठाइए। ऑप्ट करने से पहले उठाइए, उसको पढ़िए एक बार अच्छे से, यूपीएससी के विगत वर्ष के प्रश्न पत्र देखिए। अगर आपको लगता है कि हम उन प्रश्नों को हैंडल कर पा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़े उससे रिलेटेड अगर प्रश्न आप लिख पा रहे हैं, और आप किसी से जांच करवाइए, अगर आप सही उत्तर लिख पा रहे हैं, वहां तक आधे भी 50% भी आपकी पहुंच है, रीच है उस आंसर तक क्वेश्चन के, तो आपको लगता है कि मैं कर पा रहा हूं, तो आप उस विषय का चयन करिए। और उस विषय का चयन करने के बाद आप उस ऑप्ट किए गए सब्जेक्ट को मेंस से, यूपीएससी प्रीलिम्स से 4 महीने पहले लगभग खत्म कर दें। यानी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपके पास 90 दिन रहता है, 3 महीना। तो 3 महीने में आप अगर अपना मेंस एग्जाम के टाइम उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप प्रीलिम्स से पहले ही अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका कम से कम 70 या 75% आप अच्छे से पढ़ के तैयार कर लें,
तभी आपका चयन संभव होगा। अगर आप प्रीलिम्स के बाद या प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेन से पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो जीएस के 4 पेपर, ऐसे और ऑप्शनल आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और हो सकता है आपका सिलेक्शन भी इस वजह से रुक जाए। तो आपको अभी से, अगर आप 2023 का एग्जाम देना चाह रहे हैं, 24 का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो अभी से आप ऑप्शनल पर थोड़ा सा टाइम दीजिए और एक कोई समुचित अपने मनपसंद का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करिए और उस पर पढ़ाई शुरू करिए, उस पर काम करना शुरू करिए। लगभग एक पेपर या कम से कम अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक पेपर 50% तो आप तैयार करके ही रखिए, और अगर आप और योग्य हैं तो 100% भी कर सकते हैं, नहीं तो 75% अगर आप ऑप्शनल अपने प्रीलिम से पहले कंप्लीट कर पाते हैं तो आप प्लस पॉइंट में हैं। और इस तरीके से आप मेंस के एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं, और मेंस के एग्जाम के आधार पर ही आपका अंतिम चयन निर्भर करता है। तो आप अंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं और प्रॉपर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं आईएएस या आईपीएस बनकर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुने और उस पर ऑब्जर्व करें, इसके बाद एक सही निर्णय लें, और निर्णय आपका ही होगा, परिणाम भी आपको ही मिलेगा। तो आप सोच समझकर ऑप्शनल का सब्जेक्ट चुनिए और सही समय पर सही तैयारी शुरू करिए एक सही दिशा में। तो मैंने ऑप्शनल के बारे में कुछ बातें की। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी अधिकांश समस्याओं को संबोधित करूंगा, कुछ अपना अनुभव शेयर करूंगा, कुछ जो मित्र मेरे चयनित हैं उनके फीडबैक दूंगा, उनके सुझाव क्या हैं। तो अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और नए नए टॉपिक पर हम अपने वीडियोस लाते रहें। आपने इसको प्यार से देखा इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।